बूम बॉक्स। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम वापस आए हैं। मैं हूँ मीनाक्षी चौधरी और वेलकम टू आवर चैनल बूम बॉक्स। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसमें आज मैंने बहुत गंभीर बात कही है और काफ़ी सब अपने फ्यूचर के लिए, आने वाले टाइम के लिए ये बात होनी चाहिए और आप सब इसको वीडियो को देखकर खुद एनालाइज करना कि ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ यार कि मेरी मदर डायबिटिक हैं और उनको क्या है कि अचानक अभी थोड़े दिनों पहले राइट साइड में पेट में दर्द हुआ और फिर हम जयपुर चले गए। फिर जयपुर से आगे तुरंत, क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, फीवर वगैरह 104 डिग्री पहुंच गया। तो वो उस दिन बेहोश की स्थिति में हम यहाँ पे एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया हमने। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँ किसी भी हॉस्पिटल का, पर यहाँ कोटा में मैंने एडमिट करवाया, क्योंकि ये सारा बहुत सारे हॉस्पिटलों में होता है ये, है ना। तो वहाँ पे हमने एडमिट करवा दिया। उसके बाद उनको जो भी ट्रीटमेंट दिया गया वो देते रहे हम। वो 3 दिन एडमिट रही। 3 दिन एडमिट के बाद मुझे जो बिल पकड़ाया उन्होंने, तो वो बिल ऐसा था कि शायद मैंने कभी ऐसा बिल नहीं देखा था, इतना गंदा। मतलब इतने पैसे जोड़ रखे थे हर चीज़ का, मतलब कोई नॉनसेंस। मतलब मेरा अकोमोडेशन चार्ज 3800 रुपये था। तो 3800 रुपये में मैंने, आपको सबको पता है कि साल भर से मेरा इलाज चल रहा है, तो मुझे हॉस्पिटल से जाना आना सब कुछ हो रहा है मेरे संग एडमिट भी। तो पहले जो मेरे हॉस्पिटल कैंसर के, आप जानते हैं कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है, उसमें भी इतना नहीं लिया गया जितना यहाँ लिया गया। जो 3800 रुपये थे उस अकोमोडेशन चार्ज के अलावा उसमें नर्सिंग स्टाफ का जो चार्ज है 900 समथिंग वो दिया गया 3 दिन का। उसमें फिर डॉक्टर विजिट पे आ रहा है। जिस डॉक्टर के अंडर में हम रह रहे हैं उस डॉक्टर का, अगर वो डॉक्टर देखने आता है तो उसका कोई चार्ज नहीं होता, वो अकोमोडेशन चार्ज में ही सारा इंक्लूड होता है। तो उसमें भी अलग से वो जब आ रहा है तो उसने अलग से चार्ज रखा था। और फिर उसने रेफरेंस करवाया एक डॉक्टर का, तो वो भी अलग चार्ज था। चलो वो तो मेरा वहाँ पे भी होता है। और वो चार्ज 800, मतलब 800 रुपये। यार कोई हद होती है एक उसकी कि आप इतना पे कर रहे हो 800 रुपये। उसके बाद उन्होंने फिर है ना उसमें है ना चार्ज में क्या बोलते हैं, जब वो डॉक्टर आया रेफरेंस का, तो उन्होंने हमसे कहा सिटी स्कैन करवा लो, जबकि सिटी स्कैन की ज़रूरत ही नहीं थी। क्योंकि हमारे क्या है फैमिली डॉक्टर्स हैं, तो उनसे हमने पूछा कि इस तरीके से ये है, तो उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है सिटी स्कैन की। जब आ गई बीमारी अपने को पकड़ में कि हाँ ये इन्फेक्शन है और ये है और ये इतने दिनों में सही होता है, तो फिर सिटी स्कैन की क्या ज़रूरत है। तो वो डॉक्टर नेक्स्ट डे आए, उनको बुलाया भी नहीं था, है ना। जबकि जब शाम को वो सिटी स्कैन लिख के गए हैं तो अगले दिन फ़ोन करके पूछना चाहिए कि भाई हाँ उन्होंने सिटी स्कैन करवाई या नहीं करवाई नर्सिंग स्टाफ से। और नर्सिंग स्टाफ खुद बोलता है कि सर सिटी स्कैन आ गई, उसको देखने आ जाइए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। वो सुबह आए और उन्होंने बोला कि सिटी स्कैन नहीं करवा रहे तो आप एक्सरे करवा लो। मतलब यार ये क्या बात हुई कि मतलब आपको अगर लग रहा है ये चीज़ है, आप चलो गंभीरता है, तो इसका मतलब ये मिर्ची नहीं ले रहे तो नमक ले लो, ये कोई बात होती है क्या। इसका मतलब आप पैसे बना रहे हो यार, साफ साफ दिख रहा है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि इस तरीके से ये हुआ। तो मुझे बस आपसे ये कहना है कि अपन डॉक्टर को भगवान मानते हैं क्योंकि वो ज़िंदगियाँ बचाता है, ठीक है, ज़िंदगी बचाता है, बहुत बढ़िया बात है। हमारे लिए वो भगवान है, सच में भगवान है। लेकिन वो भगवान तब है जब वो अफोर्डेबल प्राइस में उनका फ़र्ज़ होता है कि कम से कम रुपए में जल्दी से जल्दी अपने मरीज़ को सही करना, ना कि उससे पैसे बनाना। क्योंकि यार अपने देश में काफ़ी गरीब लोग भागे, काफ़ी कुछ हैं, और फिर इन्होंने मतलब क्या बना रखा है यार। इट्स कॉल्ड, अगर मैं कहूँ तो बिजनेस यार, धंधा है यार ये। अगर आप अनचाहे टेस्ट करवा रहे हो और अलग अलग चार्ज लगा रहे हो, ये क्या है यार, हैं आप बताइए सब। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइए कि हाँ ये क्या है। मैंने वहाँ पे सारा पे कर दिया था। उसके बाद वो मुझसे बोलते हैं मैडम ये कोई तरीका नहीं होता आपका कम करवाने का। मैंने कहा मुझे कम नहीं करवाना, क्योंकि मेरे तो 15-20 लाख रुपए लग चुके हैं मेरे इलाज में, तो मेरे लिए 10-15 हज़ार रुपये कोई मायने नहीं रखते। बट उन जो गरीब लोग बागे हैं वो आते हैं, आप उनको मतलब अनदेखा पैसा लूट, भाई अपना पैसा बनाने के चक्कर में आप उनको सबको इस तरीके से वो करते हैं कि भाई ये भी टेस्ट वो भी टेस्ट। अरे यार जितना ज़रूरी है उतना टेस्ट करवाओ ना। आप सच में भगवान हो, आपको इतनी बढ़िया कैटेगरी दे रखी है, लेकिन यार
कुछ डॉक्टर्स की वजह से या फिर कुछ हॉस्पिटल्स की वजह से, मतलब मुझे इतना लगता है कि अपन भगवान क्यों बोलते हैं, दे आर नॉट भगवान। अपन पे कर रहे हैं उन सबको और ज़्यादा पे कर रहे हैं। भाई ठीक है, एक उनका भी घर होता है, अगर वो थोड़ा भाई ठीक है अपनी जीवन को अच्छा, बहुत अच्छा मेंटेन करने के लिए, बहुत अच्छा। डॉक्टर्स का कभी रिसेशन नहीं आता है, कभी भी नहीं आता। आपने कभी देखा है कि डॉक्टर्स वहाँ पे निकाले गए या यहाँ पे निकाले गए, या फिर डॉक्टर्स को जॉब नहीं मिल रही है? जॉब हमेशा मिलती है। तो वो भगवान का कार्य नहीं कर रहे हैं, वो इस तरीके से पैसा ले रहे हैं। तो आपका फ़र्ज़ है कि उनसे एक बार सवाल करें कि डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए आप, कि आप सही में भगवान वाला रूप है आपका, या फिर आपका बिजनेस या धंधा वाला रूप है, ताकि मैं उसी तरीके से आपसे बात करूं। अगर आपका बिजनेस और धंधे वाला रूप है तो मैं आपको फिर आपको हर चीज़ का पे कर रहा हूँ, आप मेरे लिए कुछ भगवान नहीं है। अगर आप धंधे वाले रूप से आप अगर उस तरीके से ट्रीट करोगे तो मैं भी उस तरीके से आपसे बात करूँगा। लेकिन अगर आपका भगवान वाला रूप है तो आप सोचोगे कि मेरा पैसा कहीं ना कहीं बचे, कहीं ना कहीं मतलब वो हो, मतलब कमीशन, हर जगह कमीशन। यार ये कोई बात होती है? सच में अगर देखा जाए ना, मैंने यहाँ दिखाया और मेरे जयपुर का जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जयपुर के डॉक्टर्स है ना, वो एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। हमारे कैंसर है, वो कैंसर के हैं वो डॉक्टर, लेकिन वो एक एक चीज़ का कि भाई पैसा बचे इस सामने वाले का। अनचाहे टेस्ट नहीं लिखते हैं कि ये लिख दो, वो लिख दो, फलाना लिख दो, ठीकाना लिख दो। जब तक वो मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं कि भाई इससे नहीं पता चला तो इससे पता करते हैं। यार मतलब डिस्कस्टिंग यार, मुझे मतलब इतना बुरा लगा कि यार ये क्या चल रहा है। तो प्लीज़ आप सबसे निवेदन है, आगे फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए एक बार उनसे ये सवाल ज़रूर करें कि डॉक्टर साहब आप मुझे ये बता दीजिए, डरे मत नहीं। क्योंकि क्या अपन क्या सोचते हैं, मेरा मरीज को पता है कि क्या कर दे या फिर वो कर दे, ये डर ही है, डर ही है। अरे यार डॉक्टर्स और भी हैं, जब अपन इसको पे कर रहे हैं तो उधर दूसरों को पे कर लेंगे। जब इस तरीके से भगवान की गरिमा दे रहे हैं उनको, तो वो भगवान की तरह ही कार्य करना चाहिए उनको। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उनसे सवाल करिए, मैंने किया है सवाल तो आप भी करिए। के ऊपर एक मूवी बनी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अंकुर अरोरा मर्डर केस, इस तरीके की एक मूवी। आप देखिए उसको, उसकी गंभीरता देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या बोलना है और मेरा एक्चुअली में मीन क्या है। मेरे को किसी को टारगेट नहीं करना, बट हाँ जो गलत है उसको गलत कहना सीखिए, क्योंकि इतिहास टकराने वालों का लिखा गया है, न कि है ना चमचागिरी करने वालों का। तो आप सब बोलिए, अपन कॉमन मैन है, अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपन ये चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि इनको थोड़ा सा रियलाइज़ हो सके, कभी ना कभी तो रियलाइज़ हो सके कि हाँ ये जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, जो भी डॉक्टर्स ऐसा कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए और बोलिए। बस अपन यही कर सकते हैं कि हाँ डॉक्टर से पूछ सकते हैं, ताकि कभी तो उसको लगेगा यार, किसी भी डॉक्टर को, कि हाँ यार मैं गलत कर रहा हूँ अगर मैं ये कर रहा हूँ तो नमस्कार। इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगे, इस चैनल को आगे बढ़ाते जाइए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और मुझे इससे कुछ भी इस बारे में पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बोलिए, मैं आपको हर चीज़ बता सकती हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।